चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, इन तीन लोगों के साथ में अपनी पत्नी को बाहर नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपके लिए धोखा दे सकते हैं, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं, आपके साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज इस दुनिया में आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ ऊंची से ऊंची हरकत कर सकता है। कहते हैं कुछ मामलों में अविश्वासी का विश्वास तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा विश्वासी से ही मिलता है। दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ही सुने, ताकि आप भी कहानी को सुनकर यह पता लगा सके कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और यह भी समझ पाएंगे कि हर किसी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो कभी भी किसी से जीवन भर धोखा नहीं खाओगे। तो आइए दर्शकों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हो सके तो इस कहानी के लिए अपने सगे संबंधियों में भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी का अच्छे से लाभ उठा सके और वो भी धोखाधड़ी से बच जाएं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी स्त्रियां पति के लिए कभी धोखा नहीं देती, चाहे कोई कितना भी उनको लालच दे, चाहे उनको कितना भी डराए धमकाए। लेकिन ये तीन स्त्रियां अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ कभी नहीं जाती। इन स्त्रियों का प्रेम सच्चा माना गया है। त्रिलोक के ऐश्वर्य भी इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते। कौन सी स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है? तो आइए दर्शक बंधु, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कुंतलपुर नगरी में राजा शंखपाल राज्य करते थे। राजा शंखपाल बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता था। और दर्शकों, याद रखना, जिनका मन चंचल होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथों में नहीं रहता है। राजा शंखपाल के राज्य में एक बहुत गरीब मछुआरा रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपना घर-बार चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था और उनको नगर में लाकर बेच दिया करता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया, और उधर नागलोक में एक नागों का राजा था, भद्रसाल। नागराज अपनी पुत्री चंद्रिका को समुद्र विहार करने के लिए आता था। नाग कन्या चंद्रिका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आज मुझे समुद्र के तट पर विहार करने जाना है। मैं वहां का आज नज़ारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की ऐसी बात सुनकर नागराज कहता है, हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहाँ तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं, और हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही हैं। तब चंद्रिका कहने लगी, हे पिताजी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में आपकी सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री की जिद देखकर नागराज भद्रसाल समुद्र किनारे के लिए चल दिया। दोनों ने नाग नागिन का वेश बनाया, रूप धारण किया और समुद्र किनारे घूमने के लिए चल दिए।
उसी समय पर वो गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र के तट पर आया था। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका। जब उसने अपने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली ही लौट कर आया। तब मछुआरा सोचने लगा कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आज मछलियाँ नहीं मिली तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। मेरे घर में तो मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं। तब मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में फेंका। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली ही निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंस कर आए थे। तब मछुआरा मन में बहुत ही उदास हुआ। सोचने लगा कि आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, और सोचने लगा इस समुद्र में आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। दर्शक बंधु, तब मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को फेंक देता है समुद्र में, और उसने जैसे ही तीसरी बार अपने जाल को समुद्र में डाला तो उस जाल में वही नागराज भद्रसाल फंस जाते हैं। उसकी बेटी थोड़े पीछे चल रही थी, इसलिए वो जाल में नहीं फंस पाई। दर्शक बंधु, तब मछुआरे ने अपना जाल पीछे खींचा तो उसमें उसको एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा अपने मन में विचार करने लगा कि ये तो मेरे जाल में सांप फंस गया, अब ये तो मुझे काट लेगा। दर्शकों, तब मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसकी जाल में लिपटा हुआ था। और उधर नागराज भी मन ही मन में घबरा रहा था कि आज तो ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, अब ये जरूर मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक जाल में फंस गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही अपने पिता को जबरदस्ती जिद करके यहाँ घूमने को लाई थी। वो बड़ी ही बेचैन और व्याकुल हो रही थी कि ये मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार देगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। यही सब सोचकर वो नागिन एक सुंदर स्त्री का रूप बनाती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है जो कोई भी उसको देख ले तो वो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप धरकर वो चंद्रिका नागिन मछुआरे के आगे जाकर खड़ी हो गई, और इधर वो मछुआरा बड़ा ही गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा एकदम काला था। उस मछुआरे के सामने जाकर वह खूबसूरत स्त्री जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस नाग को बंदी बनाकर रखा है वो मेरे पिताजी हैं। अगर आप इनको छोड़ दें तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। इतनी सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो मन ही मन में सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। ये तो बड़ी ही सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझे विवाह करने के लिए कह रही है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिल सकती। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। फिर धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह करोगी। तब नागराज कहने लगा, हे बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। दर्शकों, जब मछुआरे के सामने नाग ने वचन ले लिया, उधर नाग कन्या ने भी उस मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब मछुआरे को विश्वास हो जाता है। फिर वो मछुआरे को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है। फिर उस मछुआरे से कहने लगा, हे बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह मैं अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न कर दूंगा। इस प्रकार नागराज भद्रसाल ने अपनी कन्या उस चंद्रिका का विवाह सारी रीति रिवाज से
उस मछुआरे के साथ में कर दिया और उसके बाद में उसने अपनी पुत्री को उस मछुआरे के साथ में ही विदा कर दिया। मछुआरा इतनी सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपनी उसी पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर पहुंच जाता है। झोपड़ी पर आने के बाद वो कन्या देखती है, मेरे पति तो बहुत गरीब हैं, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। कोई आजकल की लड़की होती तो उसे घृणा भी आती और उसे 50 सुना देती और बैठकर रोने लगती, लेकिन नाग कन्या ने अपना बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वो एक अद्भुत पत्नी की तरह आकर उसकी झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नैन कन्या से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है, तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या कहने लगी, आप मेरे पति हैं, मैंने सभी रीति रिवाज के साथ में तुम्हारे साथ विवाह कर लिया है और स्वयं मेरे ही पिता ने कन्यादान किया है और आपका हर तरह से साथ देना मेरा धर्म है। आप जहाँ पर भी जो भी काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूँगी, आपके लिए कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी। इसी प्रकार से चलते चलते दोनों अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और खुशी पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहाँ से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर उसी राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा शंखपाल का सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में घूम रहा था। घूमते घूमते वो मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने क्या देखा कि मछुआरे के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी की तरह स्त्री खड़ी है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें बड़ी हो गईं। सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता एकदम फीकी है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो इस मछुआरे के साथ में बैठी है। तब लोगों ने बताया कि हे साहब, वो तो उसी मछुआरे की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले ही उसका विवाह हुआ है। तब सेनापति ने सोचा कि इस मछुआरे के ऐसे भाग्य कहाँ जो हवन की खीर खा जाए। मुझे यह संदेश तो महाराज को देना चाहिए। मंत्री के मन में विचार आया कि यह स्त्री तो हमारे महलों की लायक है, कहाँ इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर यह अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह सुंदर स्त्री तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए, यह मछुआरे के पास कैसे आ गई? अब तो महाराज के लिए मुझे इसकी सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, वह मंत्री यह सूचना महाराज को देता है, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल है। उसके चेहरे पर चंद्रमा की तरह तेज चमकता है। मैं उसकी प्रशंसा अपने मुख से नहीं कर सकता और जितनी भी उसकी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। देखने से तो लगता है कि वो कोई देव कन्या है। अगर एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। महाराज, मैं इस बात से हैरान हूँ कि वह इतनी सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहाँ से मिल गई। जिन हीरो को महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए वो एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, हे सेनापति, मुझे कैसे विश्वास होगा कि उस मछुआरे के घर में उसकी परम सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। दोस्तों, वो सेनापति महाराज शंखपाल को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और उसी मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पे महाराज शंखपाल अपने मंत्रियों के साथ आए तब मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब सेवा सत्कार किया। वो एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया। कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे घर पधारने का कैसे कष्ट किया? अगर मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता।
तब राजा शंखपाल उस मछुआरे से कहते हैं, हे मछुआरे, तुमने इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से पाई? तुम इसे कहाँ से लेकर के आए? तुम्हें यह कैसे मिल गई? ये तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। तब मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, इस समुद्र के तट पर इसने मेरे साथ में पूरे विधि विधान के साथ विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे पर मिली थी, अब यह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा, हे मछुआरे, मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी हो ही नहीं सकती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे। इसीलिए ये सुंदर तुम्हारी पत्नी अब राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर दर्शक बंधुओं, क्या वह मछुआरा अपनी इतनी सुंदर पत्नी को उस राजा के साथ भेजेगा? इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की कहानी सुनने का मौका मिल सके। और दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दर्शक बंधु, इस कहानी के लिए पूरा अवश्य सुने।